आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले आईपीएल मैच के बारे में जो खेला जाएगा चेन्नई वर्स सुपर किंग वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में। देखो पिछले मैच में मैंने आपको स्टेडियम में 9 के 9 मैचों का हल बता दिया था। साथ में पेसर और स्पिनर विकेट के बारे में बता दिया। ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन क्या बनना है ये भी बता दिया। पावर प्ले में किस हिसाब से विकेट गिर रहे हैं उसे भी बता दिया था। कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन बने थे ये भी आपको बता दिया था। और इसके अलावा हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दिए थे। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 6 ग्रैंड लीग की टीम बना के दिखाने वाला हूं। इसके अलावा उन टीमों में आफ्टर टॉस आपको क्या बदलाव करने हैं। जब भी देखो मैं ग्रैंड लीग की टीम आपको टॉस के बाद देता हूं कि टॉस के बाद टीम में क्या बदलाव होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि टॉस के बाद प्रॉपर प्लेइंग 11 आ जाती है। इसके अलावा टॉस के बाद हमें बैटिंग ऑर्डर पता चल जाता है और साथ में सबसे बड़ा जो हमें पता चलता है कि टॉस कौन जीता। क्योंकि कई बार क्या है, अगर कोई भी टीम चेस जो कर रही है उसके टॉप ऑर्डर हम इसलिए ले रहे हैं अगर एक तरफा टीम चेस कर लेगी। बट वहीं सिचुएशन क्या आती है अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है और यहां हमने देखा कि फर्स्ट बैटिंग में 6 से 7 विकेट गिर रहे हैं, तो हमें जाहिर सी पता है कि टॉप ऑर्डर के साथ मिडल ऑर्डर के जो बैट्समैन है ये भी परफॉर्म करेंगे। तो टॉस का जो है बहुत महत्व होता है। इसके अलावा कई बार मैंने क्या देखा है, ग्रैंड लीग की जब भी मैं आपको टेलीग्राम पर टीम देता हूं 40% मैच ऐसे जाते हैं, यानी कि 10 में से 4 मैच ऐसे जाते ही जाते हैं जो ग्रैंड लीग की टीम एकदम परफेक्ट मेरी निकल कर आती है। जिसमें मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि 2 से 3 बदलाव करके तभी आप ग्रैंड लीग में उतरिए। पीएसएल गया, वुमेन आईपीएल गया, पिछला आईपीएल गया, हर बार ऐसा जरूर निकल कर आता है कि मेरी टीम जो है आपने मात्र 2 से 3 बदलाव किया हो तो सीधा आप 1 करोड़ रुपए जीत जाए ग्रैंड लीग की टीम से। पर वहीं आप क्या गलती करते हैं, अब मेरी टीम को 50 लोग देखे, 500 लोग देखे या 5000 लोग देखे। अब मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूं, मान के चलो मेरी टीम को से 100 लोगों ने खेला, सेम टीम थी और आपने 2 से 3 बदलाव किए, तो 100 लोगों के 2 से 3 बदलाव अलग अलग जो निकल कर आएंगे तो एक आध की तो ग्रैंड लीग आराम से आएगी। और ऐसा नहीं है, हर बार मैंने यही देखा कि ग्रैंड लीग की टीम में 7, 8, 9 प्लेयर, यहां तक कि 10-10 प्लेयर भी मेरी ग्रैंड लीग की टीम में चलते हैं। पर आप क्या है, या तो सेम टीम उतार देंगे या तो उससे कोई भी बेनिफिट नहीं लेंगे। तो आज की मैच में मैं आपको बदलाव भी करना बताऊंगा कि किस हिसाब से बदलाव करने हैं। अब ये टीम मैंने कैसी बनाई है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 7-4 का जो कॉम्बिनेशन और 5-6 का कॉम्बिनेशन चल रहा है इसको भी लिया है। साथ में इस ग्राउंड पे पावर प्ले में अगर बात करेंगे तो 1 विकेट, 3 बैटर चले, ओपनर के 2 विकेट दोनों ही तरफ से तो 2 ओपनर चले। फिर से देखा जाए तो एक तरफ 3 और एक तरफ 1, यानी कम से कम 3 ओपनर आउट हुए। फिर से 3 ओपनर, फिर से 3 ओपनर, 2 ओपनर और 4 ओपनर। तो इस हिसाब से मैंने आपको टीम भी बनाकर दी है, अभी मैं आपको टीम भी बनाकर देने वाला हूं। इसके अलावा पेसर और स्पिनर को भी मैंने यहां पर ध्यान दिया है। साथ में फर्स्ट मैच है तो फ्रेश पिच मिलने वाली है, तो इस हिसाब से फ्रेश पिच के हिसाब से 200-180 के आंकड़े के हिसाब से भी टीम बनाई है। साथ में 1 से 2 टीम ऐसी भी बना के दूंगा जो अच्छे स्कोर की जगह अगर 150 के आसपास का भी स्कोर बन जाए तो भी आपको परफेक्ट काम करने वाली है। तो सबसे पहले चलेंगे ड्रीम 11 पे। ड्रीम 11 पे सबसे पहले अपनी हम टीम बनाएंगे। यहां पर टीम बनाना आसान रहेगा, कंपटीशन खाली हाई रहेगा। अगर आप देखेंगे 1 से लेकर 11 करोड़पति तो मिल रहे हैं, 1 से लेकर 11 रैंक आ गई, 1 करोड़ तो मिल रहे, लेकिन कंपटीशन 1,62,97,262 लोग हैं। वहीं 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कंपटीशन 72,22,824 लोगों का कंपटीशन है। अब आफ्टर टॉस आपको मैं ग्रैंड लीग की भी टीम प्रोवाइड करवाऊंगा, बट 2 से 3 चेंजेस आपको करने हैं। कैसे करने हैं पिछली वीडियो में पूरा बता दिया है, अगर ना देखा हो तो ये वीडियो थी जिसमें मैंने सारे भाई पिच के टोटल विकेट, कॉम्बिनेशन, पावर प्ले, कैप्टन वाइस कैप्टन, हेड टू हेड, इसके अलावा क्या नाम है आपका विकेट कीपर, बैटर, सब ने किस किस के हिसाब से परफॉर्मेंस करी है सबको मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे कि आप सब जानते हो पथरियाना नहीं खेलेगा, दूसरा
एम एस धोनी की जगह गायकवाड़ कैप्टनसी करेगा। तो गायकवाड़ की कैप्टनसी पे जिस तरीके से कैप्टनसी थी आपकी एम एस धोनी की, वो परफेक्ट नहीं रहेगी, ये भी ध्यान रखना। जहां एम एस धोनी की कैप्टनसी में अगर 60% जीतने के चांस है, तो गायकवाड़ की कैप्टनसी में आप 50% ही मान के रखना। इसके अलावा प्लेइंग 11 मैं क्या लेकर चल रहा हूं इस मैच में, इस मैच में मैं फिलहाल के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ टीम बना रहा हूं, जिसमें 12वां खिलाड़ी यानी सबट्यूट का खिलाड़ी, सब जानते हैं 5 प्लेयरों को सबट्यूट में रखा जाता है, जिसमें से एक प्लेयर है खेलता है। फर्स्ट अगर बैटिंग रहती है तो एक बैटर को सबट्यूट, एक बॉलर को सबट्यूट में रख देते हैं जो अगले इनिंग में बॉलिंग कराएगा। वहीं फर्स्ट अगर बॉलिंग रहती है तो एक बैटर सबट्यूट पे रहता है। तो यहां पर मैंने प्लेइंग 11 में फिलहाल के लिए लिया है गायकवाड़, रविंदर, और 1 डाउन में मोइन अली को ले रहा हूं। रिहाने काफी अच्छा खेला था, रिहाने के खेलने के चांस भी है फुल टू चांस है कि वही खेलता हुआ नजर आएगा। पर नया मैच है तो मैं कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा हूं कि भाई मोइन अली से 1 डाउन करा देंगे और समीर रिजवी इसको मौका दिया जाएगा, जो भाई मिडल ऑर्डर में चौथे, पांचवें, छठे किसी पे भी खिला लो अच्छी बैटिंग करता है। बाकी जैसे कि पथिराना चोटिल हो गया तो थिक्साना आराम से इस मैच को खेलता हुआ नजर आ जाएगा। वहीं यहां पर मैंने सुशांत सिंह को रखा है। अब देखो चेन्नई का ग्राउंड है तो 3 स्पिनर कम से कम लेकर हर कोई चलना चाहेगा। तो करण शर्मा हो गया, सुशांत सिंह हो गया, मैक्सवेल हो गया। यहीं आपको मयंक डागर भी खेलता हुआ नजर आ सकता है आरसीबी की तरफ से, जो काफी बढ़िया बॉलर है। वो किसकी जगह आ सकता है? करण शर्मा की जगह आ सकता है। बाकी सुशांत सिंह के खेलने के चांस है कि एक बैटर भी इनको अच्छा मिल जाए, यानी अच्छा ऑलराउंडर मिल जाए, 8वें नंबर तक बैटिंग आ जाए। अब समय गंवाने की जगह पहले अपनी टीम बना लेते हैं। तो सबसे पहले 7-4 का और 7-4 का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो 7-4 के कॉम्बिनेशन में मैं लेकर चल रहा हूं सबसे पहले गायकवाड़, रचिन रविंद्र, मोइन अली, डेरी मिचेल, इसके अलावा शिवम दुबे, दीपक चहर, मेरे पास है भाई शिवम दुबे, इसके अलावा दीपक चहर और महसिन थिक्सना। 4 प्लेयर में मैं यहां से ले रहा हूं अनुज रावत को, जिसको मैं 6ठे नंबर पे सोच रहा हूं कि बैटिंग करेगा। भाई ये टॉप ऑर्डर में ओपनिंग भी बंदा करता है, मिडल में भी खेलता है, किसी भी सिचुएशन पे खेलता है। इसके अलावा अपने पास है फाफ डु प्लेसी। इसके अलावा हम ले रहे हैं यहां से हम लेके चलेंगे करण शर्मा को और राइस टोपले को। तो ये अपनी टीम निकल कर आ गई है, जिसमें मैं कैप्टन बना रहा हूं दीपक चहर और वाइस कैप्टन मेरा रह रहा है यहां पर राइस टोपले। ये मेरी कुछ टीम निकल कर आ गई 7-4 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। जिस हिसाब से बॉलर और ऑलराउंडर सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन रह रहे हैं, तो मैंने दोनों को ही ले लिया। अब देखो जाहिर सी बात है 5 वेक्टर लेकर चल रहे हैं, जिसमें प्लस बॉलिंग से भी पॉइंट देगा। तो जाहिर सी बात है 5 से 7 विकेट गिरेंगे। तो राइस टोपले आराम से 3 से विकेट भी निकालता है, वाइस कैप्टन रहता है, 2 विकेट निकालता है तो भी वाइस कैप्टन रहता है। दीपक चहर आराम से 3 से 4 विकेट निकालता हुआ नजर आया, इसलिए ज़्यादा मैंने बॉलर रखे नहीं। अब यहाँ पे चेंजेस कौन से करने, मान के चलो यही सेम टीम मैंने आपको दी। अब आपको चेंजेस क्या करने हैं? दीपक चहर ओपनिंग बॉलर और तुषार देशपांडे ओपनिंग बॉलर, दोनों में से एक को रखा, कैप्टन बनाया। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूं ये दोनों बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेयर को निकालकर रविंद्र जडेजा को ले सकते हैं। इसके अलावा मिडल ऑर्डर के एक प्लेयर को निकाल के समीर रिजवी को ले सकते हैं। डुप्लेसी में रखूंगा, इसको नहीं निकालूंगा। अनुज रावत की जगह आप 5वें पे खेलने वाले क्रिस ग्रीन को रख सकते हैं, 7वें पे खेलने वाले दिनेश कार्तिक को रख सकते हैं। ओपनिंग में मैंने टोपले को बॉलिंग दी है, जिसकी जगह अलजारी जोसफ खेले तो उसको रख सकते हैं। वहीं मोहम्मद सिराज भी ओपनिंग में बॉलिंग कराता है, आप उसको रख सकते हैं। यहाँ करण शर्मा मैंने लिया है स्पिन, यानी मिडल में विकेट गिरने के लिए। देखो ओपनिंग दोनों चलेंगे तो कुछ तो रन मारेंगे ही, इसके अलावा मिडल में विकेट गिर रहे हैं, जिसमें टोपले डेथ में भी आपका करा लेगा। 5वें 6ठे नंबर पे भी अगर ओवर में भी अगर एक विकेट गिराता है तो ये दोनों भी प्लेइंग 11 का हिस्सा है, वो ड्रीम टीम का हिस्सा रहेगा, इसको विकेट भी मिल गया। और मिडल में आप जैसे मयंक डागर, सुशांत सिंह को रख सकते हैं। तो ये अपनी पहली टीम बनकर निकल कर आती है। अब आते हैं सेकंड टीम की तरफ। ये 7-4 का कॉम्बिनेशन हमने बना दिया
इसमें 7 प्लेयर ले लिए मैंने चेन्नई के, 4 प्लेयर ले लिए आरसीबी के। अब सेकंड कॉम्बिनेशन में 7 प्लेयर हम रखेंगे आरसीबी के, और वहीं पर हम 4 प्लेयर रखेंगे इसके चेन्नई के। तो पटीदार हो गया मेरी टीम में, मैक्सवेल हो गया मेरी टीम में, इसके अलावा सुशांत सिंह हो गया मेरी टीम में, इसके अलावा मेरी टीम में हो गया राइस टोपले, इसके अलावा हो गया मेरी टीम में करण शर्मा। यहाँ से मैं 4 प्लेयर रह रहा हूँ, डेरी मिचेल, शिवम दुबे, रचित रविंद्र और तुषार देशपांडे। कैप्टन की बात करी जाए तो कैप्टन में फिर से राइस टोपले पे जा रहा हूँ, जिसमें मैं वाइस कैप्टन पे गया था, और रचित रविंद्र पे जा रहा हूँ मैं वाइस कैप्टन। ये 7-4 का मेरा दूसरा हो गया। अब देखो सबसे जाहिर सी बात है, सब लोग जो होते हैं कुछ बड़े प्लेयरों को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे इस टीम में आप देखेंगे कोहली नहीं है, क्रिस ग्रीन नहीं है, इसके अलावा आप देखेंगे गायकवाड़ नहीं है। तो ऐसे बड़े प्लेयर को छोड़कर और कुछ बड़े प्लेयर को लेकर ही ग्रैंड लीग की टीम बनती है। चेंजेस वंस अगेन आप क्या कर सकते हैं, दिनेश कार्तिक की जगह अनुज रावत, डेरी मिचेल की जगह आप मोइन अली के साथ जा सकते हैं, सुशांत सिंह की जगह आप मिडल में बॉलिंग कराने वाला एक बॉलर ले सकते हैं जो मिडल में बॉलिंग कराएगा, यानी कि राइस टोपले, मोहम्मद सिराज, इन दोनों को अगर छोड़ दें तो हमारे पास तीसरा इनका बॉलर निकल कर जो आता है वो आता है विजय कुमार। तो आप विजय कुमार को रख सकते हैं। यहाँ से प्लेइंग 11 में मैंने यश दयाल को रखा है, आप चाहें तो यश दयाल को रख सकते हैं। जैसे विजय कुमार की जगह यश दयाल अगर खेलता हुआ नजर आ सकता है, वो भी मिडल में कराता है, उसे रख सकते हैं। यहाँ पर मैं बैटिंग और प्लस बॉलिंग की तरफ गया तो रचित रविंद्र को मैं नहीं निकालूंगा। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल को भी मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं बैटिंग और प्लस बॉलिंग की तरफ गया। पटीदार को आप रखने की जगह कोहली को भी ले सकते हैं कि कुछ पॉइंट उसने देते हुए नजर आए, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी टीम की तरफ, जो मेरी तीसरी टीम रहने वाली है ग्रैंड लीग की। तीसरी ग्रैंड लीग में मैं शिवम दुबे के साथ जा रहा हूँ, समीर रिजवी को ले रहा हूँ, मोइन अली, इसके अलावा रचित रविंद्र, दीपक चहर और थिक्सेना। तो यहाँ से मेरा दीपक चहर हो गया, थिक्सेना हो गया। इसके अलावा मैक्सवेल, क्रिस ग्रीन और डुप्लेसी, करण शर्मा और दिनेश कार्तिक, ये मेरी टीम हो गई, जिसमें मैं थिक्सेना को कैप्टनसी दे रहा हूँ और वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ शिवम दुबे को। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 ओपनर नहीं हैं, जिसमें क्रिस ग्रीन ओपनिंग में बॉलिंग कराता हुआ नजर आएगा, 1 विकेट निकालता हुआ नजर आएगा, जिसकी जगह आप मोहम्मद सिराज को रख सकते हैं। इसके अलावा आप समीर रिजवी की जगह मिडल में खेलने वाले डेरी मिचेल को रख सकते हैं। यहाँ मैंने रचित रविंद्र को सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के पर्पज से रखा है, तो आप ऋतुराज गायकवाड़ को रख सकते हैं। करण शर्मा को सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग के पर्पज से रखा है, तो आप सुशांत सिंह को रख सकते हैं। दीपक चहर को वंस अगेन मैंने फिर से ओपनिंग बॉलिंग के लिए ही रखा है सिर्फ और सिर्फ, तो आप तुषार देशपांडे या शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकते हैं। बाकी कैप्टन मैं अपना नहीं चेंज करने वाला हूं और मिडल में वाइस कैप्टन में दुबे को ही बनाने वाला हूं। तो ये एक टीम निकल कर आएगी। इसके अलावा एक टीम की बात और करते हैं, जिसमें 6 प्लेयर हम लेकर चलते हैं इनके। दिनेश कार्तिक हो गया मेरी टीम में कोहली हो गया, मेरी टीम में भाई मैक्सवेल हो गया, सिंह हो गया, इसके अलावा मेरी टीम में सिराज हो गया, गायकवाड़ हो गया मेरी टीम में, जडेजा, मोइन अली, दीपक चहर और तुषार देशपांडे और यहाँ से अनुज रावत। ये मेरी टीम हो गई, जिसमें मैंने मैक्सवेल को कैप्टनसी दी है और वाइस कैप्टनसी जडेजा को दी है। ये एक टीम निकल कर आती है। इसमें मैंने मिडल से एक प्लेयर लिया तो ज़रूर है, यानी ओपनर एक तो लिया है, लेकिन तीसरे नंबर का बैट्समैन नहीं है मेरे पास, 5वें नंबर का बैट्समैन नहीं है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 6ठे और 7वें नंबर का भी बैट्समैन मैंने खिलाया है, यानी ओपनिंग से ही विकेट गिरना शुरू होंगे। तो 2 बॉलर मेरी टीम में आ गए हैं। सामने वाली टीम में मैंने एक ओपनर लिया है, 1 डाउन का प्लेयर लिया है, इस वजह से मैंने एक ओपनर के लिए 2 विकेट के लिए मोहम्मद सिराज को लिया है
और 1 डाउन का प्लेयर है तो उसके बाद फिर विकेट गिरेंगे, सिर्फ 2 ही गिर रहे हैं, तो 2 मैंने स्पिनर ले रखे हैं, जिसमें मैंने मैक्सवेल को कैप्टनसी इसलिए दी है कि जो बैटिंग प्लस बॉलिंग से मेरे को पॉइंट देता हुआ नजर आएगा। और जब टॉप ऑर्डर कुछ उखाड़ नहीं रहा है, यानी कि टॉप प्लेयर कुछ नहीं उखाड़ रहे, तो रविंद्र जडेजा भी मुझे बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देता हुआ नजर आएगा। ये मेरी एक टीम निकल कर आती है। ये सब बॉलिंग और ऑलराउंडर इन्हीं सब और बैटिंग इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। अब एक टीम बनाते हैं जिसमें बैटिंग यानी टॉप ऑर्डर में से किसी को कैप्टन धरते हैं। अभी तक जो मैंने 4-5 टीम आपको दिखाई उसमें बॉलिंग को कैप्टनसी, ऑलराउंडर को कैप्टनसी मैं दे रहा था। अब मैं एक टीम बनाऊंगा जिसमें मैं कैप्टन दूंगा टॉप ऑर्डर को। तो यहां से मैं अनुज रावत के साथ जा रहा हूं, कोहली के साथ गया, मैक्सवेल, क्रिस ग्रीन, सिंह और सिराज, डेरी मिचेल, रिजवी, इधर से मैं ले रहा हूँ रचिंद्र रविंद्र को और शार्दुल ठाकुर को, और यहाँ से मैं जाऊँगा तुषार देशपांडे के साथ। यहाँ टॉप ऑर्डर को मैं कैप्टनसी और उसी टीम के ऑलराउंडर को मैं वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ। यहाँ भी सिंपल सा फॉर्मूला है। ओपनिंग में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास डुप्लेसी नहीं है, जिसके लिए मैंने तुषार देशपांडे को ले रखा है। इसके अलावा कोहली लंबा चला, कैप्टन रहा, मैक्सवेल ने आके अच्छे पॉइंट दिए, क्रिस ग्रीन ने भी आके अच्छे बैटिंग से पॉइंट दिए और अनुज रावत ने भी पॉइंट दिए। इसीलिए सिर्फ ओपनिंग में एक ही विकेट गिरा और उसके अलावा लाइन से जब आते गए बैटिंग तो शार्दुल ठाकुर ने एक विकेट अपने नाम किया। यहाँ पे मोहम्मद सिराज ओपनिंग बॉलिंग, क्रिस ग्रीन ओपनिंग बॉलिंग, सेकंड ओपनिंग बॉलिंग मैंने राइस टॉपले को इसमें नहीं ले रखी है। ये भी ओपनिंग में बॉलिंग कराएगा, ये भी ओपनिंग में बॉलिंग कराएगा, साथ में आपका यहाँ पर बॉलिंग कराते रॉस टॉपले भी आएगा, जिसमें मैं सिराज से विकेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ और क्रिस ग्रीन से ज़्यादा विकेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यानी कम से कम 2 विकेट एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ। वहीं ग्लेन मैक्सवेल आपको बैटिंग का पॉइंट देगा, सुशांत सिंह मिडल में आके ये भी अपना बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक टीम निकल कर आ गई। अब इसमें देखो चेंजेस क्या करने होते हैं। जब आपको मैं टीम प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो अगर आप 2 से 3 चेंजेस करेंगे तो 1 से 11 तक का जो 1 करोड़ का इनाम है वो तो आप पाएंगे ही। अगर उससे चूकते हैं तो उससे नीचे भी 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख का इनाम होता है, वो भी आपको मिलेंगे। जैसे कि सीधा सीधा आप ओपनिंग में रन सोच के चलते हैं कि हाँ बढ़िया बनाएंगे, ओपनर चल रहा है, तो कोहली की जगह आप डुप्लेसी को रख लो। यहाँ पे मैं बैटिंग प्लस बॉलिंग से विकेट ले रहा हूँ, तो इसकी जगह आप हो सकता है मोहम्मद सिराज को रख लीजिए जो 3 विकेट ले जाए। तो ये सिर्फ बैटिंग से पॉइंट देगा, बॉलिंग से देगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट झटकता हुआ नजर आएगा। सुशांत सिंह की जगह आप वंस अगेन करण शर्मा को रख सकते हैं। ओपनर बॉलर तो तुषार देशपांडे, मोहम्मद ये क्या नाम है, शार्दुल ठाकुर मिडल का बॉलर हो गया, इसको आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बॉलिंग पे देखने के लिए मिल जाएगा महेशिन दीक्षिणा, उसको आप रख सकते हैं। रचिंद्र रविंद्र की जगह आप ऋतुराज गायकवाड़ को रख सकते हैं। डेरी मिचेल की जगह आप मोइन अली या शिवम दुबे को रख सकते हैं। वहीं अनुज रावत की जगह आप दिनेश कार्तिक को रख सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको 2 से 3 चेंजेस करके चल रहे हैं। इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन जो है, अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो ये मान के चले जैसे आपने ऑलराउंडर एक चेंजेस किया जो बैटिंग प्लस बॉलिंग में पॉइंट दे रहा है, तो उसी हिसाब का आपको एक वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आफ्टर टॉस में आपको स्मॉल लीग की तो टीम प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप 2, 3 या 4 मेंबर में उतरिए और बहुत बेहतरीन विनिंग करेंगे। साथ में ग्रैंड लीग की भी टीम प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी। अगर लाइनअप आ गई तो कम से कम 6 टीम तो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और अगर लाइनअप हल्की देर से आई, यानी कि कुछ कम समय मुझे मिला या लाइनअप ठीक टाइम से आई गई लेकिन टीम बनाने में कम समय मिला, तो कम से कम 3 से 4 टीम में प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि जब भी मैं टीम बनाऊंगा तो देखो मैं सब कुछ देख के चलूंगा। एक तो ये देखूंगा कि ग्राउंड पे रन कितने बन सकते हैं, इसके अलावा पावर प्ले में विकेट भी गिरने वाला मैं अपनी टीम में रखूंगा। इसके अलावा मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलिंग प्लस ऑलराउंडर पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, कम ध्यान दूंगा बैटर पे। इसके अलावा मैं ये भी आपको
टीम में ध्यान देता हुआ चलूँगा भैया, टॉस कौन जीत रहा उस हिसाब से मैं अपनी टीम बनाता हुआ चलूँ। इसके अलावा जो लो परसेंटेज के प्लेयर है, जैसे तुषार देशपांडे होगा 4% का प्लेयर है, शार्दुल ठाकुर है 24% का प्लेयर है, इसके अलावा सिंह है 1% का प्लेयर है, रिजवी है 2% का प्लेयर है। तो ऐसे प्लेयर भी मैं अपनी टीम में, अनुज रावत है 13 प्लेयर, तो ऐसे प्लेयर भी मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा। तो अगर टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन हो जाओ। आपको आफ्टर टॉयज स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवाऊंगा, और 2 से 3 स्मार्ट लो चेंजेस करना कैसे करना पिछली वीडियो में आपको बता दिया हूं, जिससे पहले मैच में हो सकता ग्रैंड लीग हमारे पास आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।